हम यहाँ पे 12 नंबर जो लेसन है आपका उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो इसमें आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो करंट है उस इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इसकी यूनिट और इसका फॉर्मूला आपको पता रखना है यहाँ पे। एक इसमें फॉर्मूला होता है Q इक्वल NE, ठीक है ना, जिसमें आपके Q तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, E इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो यहाँ पे, और N इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। एक तो लेसन नंबर 10 और एक आपके 12, इनमें से देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांस बनते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस जरूर रखें यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट उनके ऊपर ही हम बात करते हैं। एक तो इसके अंदर ओम का जो रूल है, जो लॉ दे रखा है ओम का, वो ध्यान में रखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वोल्ट की डेफिनेशन कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे, और एक जो रेसिस्टेंट है ये थोड़ा इसके रेसिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो इसके अंदर यहाँ पे सीरीज के अंदर एड करके दे रखा है और एक पैरेलल दे रखा है, ठीक है, पैरेलल, वो आप यहाँ पे जरूर ध्यान में रखें। तो एक तो सीरीज के अंदर और एक पैरेलल के अंदर, तो ये दोनों चीजें आप इनको कंफर्म कर लेना कि सीरीज के अंदर फॉर्मूला R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट RN, ठीक है। वैसे पैरेलल के अंदर 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 1/RN। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये ध्यान में रखना, और इनका जो डायग्राम दे रखा है वो आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इन्हीं के ऊपर हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपकी ये डोमेस्टिक यूज, ठीक है, ये आपके यूनिट का जो डोमेस्टिक यूज दे रखा है आपके इलेक्ट्रिकल करंट का, ठीक है, और एक कमर्शियल यूज भी दे रखा है, तो वो भी आप ध्यान में रखना कि यूनिट कैसे निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे मंथली आपके यूनिट का जो फॉर्मूला दे रखा है जैसे कि P/T और अपॉन में यहाँ पे आपके 1000, अगर P यहाँ पे वोट में है तो 1000 से डिवाइड करना, और किलो वोट में तो 1000 से डिवाइड नहीं करना है, कि यूनिट निकालने के लिए भी हमने 1 मंथ के अंदर इतने यूनिट यूज लिए। तो वो आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके अंदर ये आपके फॉर्मूला काम में आता है, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। और एक हॉर्स पावर के अंदर जो वोट होते हैं 746 वोट, वो आप वोट यहाँ पे ध्यान में रखना कि भी वोट कितने होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक आपके इलेक्ट्रिकल करंट का हीटिंग इफेक्ट, वो आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। एक जूल्स का लॉ है, इसके अंदर जूल लॉ है, ठीक है, वो जूल लॉ ध्यान में रखना। H इक्वल होता है आपकी I² R/T, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो बड़े बड़े क्वेश्चनों की हमने बात कर ली कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक 1 किलोवाट होवर के अंदर जूल कितने होते हैं, तो 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, ये भी आप चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल के अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी इनकी थोड़ी, बाकी ये आपके बड़े क्वेश्चनों की हमने बात कर ली और लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से आपके पूछे जाएंगे। फिर हम चलते हैं यहाँ पे 30 नंबर लेसन की तरफ। देखो 30 नंबर लेसन की बात करें तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो बनता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर, इनके प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, डायग्राम, आपको फिगर पता रखने इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये डायरेक्ट देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट यही बताया आपको, तो ये 100% आपको याद रखना है यहाँ पे। एक आपके यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट दे रखा है, डोमेस्टिक सर्किट दे रखा है, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम, जो वायर होते हैं अलग अलग, इसमें यहाँ पे जो मेन्स वायर होते हैं 3 डिवाइड होते हैं, रेड, ब्लू और ये आपके ब्लैक कलर का, ठीक है, जो कोटिंग होती है, पॉजिटिव न्यूट्रल होता है इसके अंदर, यहाँ पे एक आपके अर्थिंग वायर होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर करनी है आपको। शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये आपको पता रखना है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट आपको पता रखना है। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग, इनकी डेफिनेशन आपको पता रखनी। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती है उनकी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें देखो आपको बताई हुई, मेनली आपकी क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है, लगभग 80 से 90% चांस से भी क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। बाकी देखो और क्वेश्चन इनमें से क्या क्या हो सकता है 30 नंबर लेसन में से। फ्लेमिंग का लॉ, आपकी फ्लेमिंग है, इस फ्लेमिंग का आपके रूल पूछा जा सकता है यहाँ पे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो आपकी पूछा जा सकता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, वो आपके यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपके ये जो सारी चीजें हमने बताई है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और एक किसके अंदर देखो आपके सोलेनोइड और एक कोयल कह सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, एक स्ट्रैंड वायर कह सकते हो यहाँ पे, एक सर्कुलर वायर या स्फेरिकल वायर, इनके अंदर आपके दे रखा भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए। सोलेनोइड क्या होती है, इनकी डेफिनेशन पता आपको रखनी, बस यही आपके 30 नंबर लेसन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें एक्स्ट्रा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बाकी देखो 14 नंबर, 15 नंबर और 60 नंबर, 60 नंबर से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप तेंदू की जो लीफ है वो आप ध्यान में रखो भी, उसका यूज आपकी बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, तेंदू लीफ के प्लांट का। बाकी और जो उसके अंदर एक कोलिफॉर्म आपके जीवाणु बैक्टीरिया दे रखा है वो ध्यान में रखना। इकोसिस्टम का है 15 के अंदर, एकदम इजी है इकोसिस्टम। बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, इसके अलावा यहाँ पे 10% जो आपकी एनर्जी का लो है वो आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो और 40 नंबर तो एकदम ईजी है, तो ये लेसन आप खुद कवर कर सकते हो। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिए हैं, तो आप इनको कवर करने की कोशिश करो और आपका जो एग्जाम हो वो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में।